हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्रीटमेंट करवाया भी होगा, बट रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लेकर लोगों को बहुत क्वेश्चंस रहते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करना पड़ता है, क्या सिर्फ फीलिंग करके नहीं चलेगा, या फिर रूट कैनाल किन किन कंडीशंस में करना पड़ता है, रूट कैनाल में पेन होता है कि नहीं, और रूट कैनाल का प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि किन किन कंडीशंस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है और रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है स्टेप बाय स्टेप। सो दोस्तों, इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए ताकि आप ये सारी ही प्रोसेस को अच्छे से समझ सके। तो शुरू करते हैं रीजंस के साथ कि किन किन कंडीशंस में दांतों में रूट कैनाल करना जरूरी हो जाता है। तो उसमें से सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कंडीशन है कि आपके दांत का सड़न अगर दांतों के नर्व्स तक चला गया है तो जैसा आप ये यहाँ पर एक मैं फोटो लगा दूंगी जिसमें देख रहे हैं कि दांतों के सबसे ऊपर का लेयर होता है इनेमल, उसके बाद होता है डेंटिन और उसके अंदर होता है पल्प, जिसे दांत के नर्व्स कहते हैं हम जनरल लैंग्वेज में। सो जब आपके दांतों की सड़न आपके इनेमल को क्रॉस करके, आपके डेंटिन को क्रॉस करके आपके पल्प तक यानी कि आपके नर्व्स तक चली जाती है, उस टाइम पे ही पेशेंट्स को ज्यादातर दर्द होता है, या फिर थोड़ा बहुत दर्द होता भी है तो पेशेंट निग्लेक्ट करता है जब तक एक्सट्रीम पेन नहीं होता है। तो इस टाइप की कंडीशन में जब आपकी सड़न आपके दांतों के नर्व्स तक पहुंच चुकी है तो उस टाइम पे दांतों में फीलिंग नहीं कर सकते हैं। उस टाइम पे हमें दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का मीनिंग यही होता है कि रूट यानी कि आपकी जड़ों के अंदर, कैनाल मीन्स जड़ों के अंदर की जो नर्व्स है उसका, और ट्रीटमेंट मतलब इलाज यानी कि दांतों की नसों का इलाज। जब दांतों की नस तक सड़न पहुंच गई है तो उस दांत में फीलिंग नहीं हो सकता है, उस टाइम पे हमें नसों का ही इलाज करना पड़ता है। दूसरा कारण है कि अगर आपका सडन नर्व्स तक भी पहुंच गया था, आपका दांत थोड़ा बहुत टूट भी गया है, बट आपने उस टाइम पे भी पेन किलर लेके चला लिया है या कोई होम रेमेडीज करके चला लिया है, बट डॉक्टर को नहीं दिखाया है, तो धीरे धीरे वो जो इन्फेक्शन है वो आपके दांतों के नर्व्स के नीचे इकट्ठा होता जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम, बहुत टाइम के बाद, जब आपके दांतों के रूट्स के नीचे वो ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो दांत के अंदर की साइड से या बाहर के साइड से भी सूजन आ जाती है। तो उस टाइप के केसेस में भी दांत को बचाने के लिए हमें मल्टीपल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर आपको टीथ को सेव करना है सूजन आने के बाद भी, तभी भी अगर आपका टूथ स्ट्रक्चर अच्छा खासा बचा हुआ है तो हम जरूर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थर्ड होता है कि अगर किसी रीजन की वजह से आपको आपके दांत पे कोई प्रकार का मार लगा है, यानी कि कभी आप गिर गए थे, या फिर कभी आपको खेलते खेलते क्रिकेट की बॉल लग गई है, या फिर बच्चों के साथ खेलते खेलते बच्चों का सर लग गया है, तो इस टाइप की जो भी कंडीशन होती है जहां पर आपको मुक्का मार लग गया है, ऐसा बोल सकते हैं, तो कुछ सालों के बाद उस टाइप के केसेस में देखा गया है कि वो दांतों के नीचे, जैसा यहाँ पर आप एक फोटो में एक्सरे में देख रहे हैं कि जो उसका रूट है उसके ऊपर एग्जिट ब्लैक कलर का डॉट जैसा दिख रहा है आपको, जहां पर रूट एंड हो रहा है, तो उसे पेरियपाइकल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अगर आपको मार भले ही बहुत साल पहले लगी है, बट वो कुछ सालों के बाद वो दांत के नीचे धीरे धीरे एक पेरियपाइकल इन्फेक्शन हो जाता है, और ये दांत धीरे धीरे कुछ सालों के बाद पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइप के केसेस को भी दांत बचाने के लिए, उस टाइप के केस में भी आपको दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना जरूरी हो जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होती है जहां पर सड़न नहीं दिखती है दांतों पे, बट उनका दांतों का डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी कि बाकी सब दांत ठीक है, बट जो दांत में कोई क्रैक हो गया है माइनर, या किसी भी रीजन की वजह से अगर उनकी नर्व्स डेड हो गई है अंदर की, तो वो दांत ब्लैक हो जाता है, यानी कि बाकी के दांतों से वो जो दांत होता है वो डार्क हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। तो पेशेंट ही कंप्लेन लेके आते हैं कि मैम पेन नहीं है, हमें कुछ भी तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है हमारे टीथ में, बट हमारे टीथ का कलर चेंज हो गया है, तो क्या करना पड़ेगा। सो उस टाइप के केसेस में भी हमें दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसके ऊपर कैप बिठा के लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट रीजन है कि अगर किसी रीजन की वजह से आपका टूथ ही फ्रैक्चर हो गया है, यानी कि टूथ ब्रेक हो गया है, तो उस टाइप के केसेस में तो एनीवे आपका जो पल्प होता है या आपकी दांत की नर्व्स होती है वो एक्सपोज हो जाती है। सो भले ही आपके दांतों में सड़न नहीं है या वो सड़न पल्प तक भी नहीं गया है, बट फ्रैक्चर की वजह से पल्प तो ओपन हो गया है, तो उस टाइप के केसेस में भी आपके दांत को सेव करने के लिए दांतों की रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट रीजन है कि किसी दांत में अगर आपने फीलिंग कराई हुई है बहुत साल पहले, यानी कि किसी दांत में अगर आपकी पुरानी फीलिंग है, तो फीलिंग तो उसी जगह पे रहती है, बट फीलिंग के नीचे अगेन अगर आपको सेकेंडरी कैरीज हो गई, यानी कि वो दांत आपका नीचे से वापस सड़ने लगा है, तो उस टाइप के केसेस में भी जब वो कैरीज पल्प तक या फिर पल्प के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है, तो उस टीथ को भी सेव करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है।
तो ये थे कुछ मेन रीज़न जिसकी वजह से हमें पेशेंट्स को रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस करना पड़ता है। सो मैं ऑलवेज पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि आप 6-12 महीने में एक बार डेंटल चेकअप करवा लीजिए, ताकि अगर आपके किसी दांत में सड़न शुरू हुई है तो उसी टाइम पे हम दांतों की फीलिंग करके आगे होने वाले डैमेज से और रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बच सकते हैं। सो दोस्तों, ये था रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों करवाना पड़ता है। अगर फिर भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट को लेके अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। और आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सारी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।